बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद जहान और आज के व्लॉग में हम आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान से सिर्फ 10,000 किलोमीटर दूर मलेशिया में। जी हाँ, मलेशिया जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ मलेशिया है और 34 मिलियन पॉपुलेशन रखने वाला यानी कि 3 करोड़ 45 लाख आबादी रखने वाले इस मुल्क में हमारा 3 दिन का जो टूर है उसमें कितना खर्चा हुआ। हमने अपना सफ़र लाहौर से शुरू किया तो कुआलालंपुर पहुंचे और क्या क्या हमने देखा, सुना, ऑब्जर्व किया, किस किस चीज़ का हमने एक्सपेरिमेंट किया, न्यू एक्सपीरियंस क्या थे, खाना कैसा था, वीज़ा फ़ीस क्या थी, फ़्लाइट की टिकट्स कितने की थी, मौसम कैसा था, लोग कैसे थे, शॉपिंग का तजुर्बा कैसा था, और ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा। लाहौर से हमें फ़्लाइट पड़ी मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर की, और कुआलालंपुर इस मुल्क का सबसे बड़ा सिटी है और ये फ़्लाइट हमें पड़ी तकरीबन 1,70,000 रुपये की और हम पहुंच गए मलेशिया। फ़्लाइट तकरीबन 4.5 घंटे की थी लाहौर से। इस्लामाबाद से लेंगे तो इसमें 1 घंटा ऐड कर लें और अगर कराची से आप फ्लाई करते हैं तो 1 घंटा माइनस कर दें, यानी कि डिफरेंट एयरपोर्ट से मलेशिया का जो एयर ट्रैवल है वो डिफरेंट लिहाज से होता है। मलेशिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है, एडवांस मॉडर्न कंट्री है। इसे लंदन ऑफ एशिया भी कहा जाता है। काफ़ी मॉडर्न सिटी है, मॉडर्न मुस्लिम कंट्री है। इसके अंदर 78% लोग, 78% लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं और सिर्फ 22% लोग जो हैं वो देहातों में रहते हैं। बेसिकली मलेशिया 2 बड़े बड़े आइलैंड्स पे मुश्तमिल है और इसके अगर बॉर्डर्स की बात करें तो इसके बॉर्डर्स लगते हैं थाईलैंड के साथ, ब्रुनेई दारुल इस्लाम के साथ, इंडोनेशिया के साथ और साउथ चाइना सी की एक ओशियन बेल्ट जो है, साहिली पट्टी, वो इसके साख लगती है। ये दुनिया में पॉपुलेशन के लिहाज से 45वें नंबर पे है, 45वें नंबर पे आता है। टोटल इसका जो रकबा है दैट इज़ 3,30,000 स्क्वायर किलोमीटर पे मुश्तमिल ये मुल्क है। और क्या बात है इसकी वाइब्रेंट नाइट लाइफ ज़्यादा मशहूर है। इसके अंदर जो डाइवर्स कल्चर पाए जाते हैं वो ज़्यादा मशहूर हैं और इसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। बड़े मज़े की चीज़ें, यहाँ के खाने, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ की हर चीज़ बहुत मज़े की है। मलाई ज़ुबान यहाँ पे लोग बोलते हैं। तो ये इस वक्त जिस जगह पे मैं घूम रहा था, ये शहर कुआलालंपुर है जो कि कैपिटल सिटी है। बड़ा खामोश तो नहीं कह सकते, बट ये है कि बड़ा पुरसुकून, मॉडर्न, अच्छा, साफ़ सुथरा और टूरिस्ट फ्रेंडली ये कंट्री है। लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो मलाई है। मलाई लैंग्वेज जो है मलेशिया में बोलते हैं। 60% इसमें जी मुस्लिम लोग रहते हैं। मुसलमान जो है वो 60% है। इसमें 19% बुद्धिस्ट हैं जो बुद्ध मत होते हैं, 9% ईसाई यानी कि क्रिश्चियंस हैं, 6% हिंदू और बाकी एथनिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे रहती हैं। 1957 में ये मुल्क आज़ाद हुआ था। अभी मैं चल रहा हूँ तो मैंने कहा चलते चलते आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बता दूँ। 1957 में ये मुल्क यानी कि पाकिस्तान से और इंडिया से 10 साल बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया आज़ादी के बाद डिक्लाइन का शिकार हुए, ये मुल्क बिल्कुल अपोजिट चला और इसने बड़ी तरक्की की, बड़ा आगे गया। और इसका जो मॉडर्न मलेशिया है इसकी बुनियाद 1981 में रखी थी। इनके जो प्रेसिडेंट थे महातीर मोहम्मद, और उस बंदे ने अपने इस मुल्क को यानी कि मलेशिया को वो इंतहा पे ले गया था तरक्की की। इसका GDP जो है वो 430 बिलियन $, है, 430 बिलियन $। और एनुअल इनकम जो है एक आम आदमी की जो सालाना कमाई वो करता है वो तकरीबन $12,470 हैं। उसे आप अपनी करेंसीज में चेंज कन्वर्ट कर लें। यू विल कम टू नो कि क्या है ये सब सेटअप। और करेंसी इनकी जी रिंगट है। ये इसकी खूबसूरत मार्केटें हैं और करेंसी इसकी रिंगट है। रिंगट इस वक्त तकरीबन पाकिस्तानी 70 रुपये का होगा और इंडियन मेरे ख्याल में 25 से 30 रुपये का होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा माल्टे इस मुल्क में काश्त किए जाते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। ये मेरे दाएं में आप देख भी सकते हैं, डिफरेंट मार्केट्स हैं। यहाँ पे माल्टे नहीं मिलते। ये मैं बेसिकली बर्गर खाने जा रहा हूँ। द मोमेंट आई लैंडेड, उसके बाद मुझे लगा कि यार मुझे खाने के लिए जाना चाहिए। हर तरह की अच्छी साफ़ सुथरी गाड़ियाँ यहाँ पे आपको मिलेंगी, नज़र आएंगी। मतलब मैं क्या आपको बताऊं, पेट्रोल इस मुल्क में सबसे ज़्यादा सस्ता है, पानी से भी ज़्यादा सस्ता पेट्रोल है। ये दुनिया के पेट्रोल पैदा करने वाले मुल्कों में शुमार होता है, टॉप 5 में आता है। इसलिए यहाँ पे पेट्रोल जो है वो आई मीन टू से कि पेट्रोल जो है पानी से ज़्यादा सस्ता है। शादियों का बड़ा मज़े का कल्चर है यहाँ पे, शादियों का। चलते चलते चले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप भी क्या याद रखेंगे।
यहाँ पे शादी जब होती है तो जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो हमारे ये वाले साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें जिस तरह लड़की जो है वो लिखा हुआ है रा 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 लिखा हुआ है। बहरहाल जिस तरह हमारे यहाँ शादी में तो मैं बात कर रहा था कि लड़की जहेज़ लेके आती है, यहाँ पे उल्टा सीन है। ओह माय गॉड, ट्विन टावर्स, क्या बात है। मतलब मेरी सारी थकावट उतर गई यार, सारी की सारी थकावट उतर गई। बहरहाल यहाँ पे मर्द जहेज़ देता है जी, और पाकिस्तान के लोग तकरीबन यहाँ पे 85,000 से 1 लाख के करीब यहाँ पे लोग रहते हैं। कुछ पढ़ने आए, कुछ पक्के यहाँ पे परमानेंट रह रहे हैं, कुछ स्टडी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और इंडियंस तकरीबन 24 लाख हैं इंडिया से। इंडिया का जो तमिलनाडु है, साउथ इंडिया जो है वो यहाँ से काफ़ी करीब है, इसलिए आपको तकरीबन हर 5th मलेशियन इंडियन मिलेगा। ये जो ट्विन टावर्स हैं ये 2004 तक, ये जो सामने नज़र आ रहे हैं जिस पर भी मैंने फोकस किया है, ये 2004 तक 2004 तक ये जो ट्विन टावर्स हैं दे वर डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नहीं कह सकते, टॉलेस्ट बिल्डिंग, सॉरी, ठीक है, दुनिया की सबसे जो ऊंची इमारतें थी उसमें इसका शुमार होता था। ये नंबर 1 पे थी, लेकिन 2004 में जब बुर्ज खलीफा तकरीबन कंप्लीट हुआ है या बनना स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद इससे ये एजाज़ भी छिन गया। इसको बादशाहों का भी मुल्क कहा जाता है, क्योंकि एक टाइम था तकरीबन कुछ सदियां पहले यहाँ पे हर इलाके का अलग से बादशाह हुआ करता था। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह बर्र सगीर में सब कॉन्टिनेंट में हर रियासत का अलग बादशाह था, हर मोहल्ले का अपना बदमाश था, सेम यहाँ पे भी इस तरह होता था, इसलिए इसको बादशाहों का मुल्क कहा जाता है। ये मुल्क मुस्लिम कंट्री है तो इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह के, इस्लाम यहाँ पे 10वीं सदी में आया, 18वीं सदी में इंग्लैंड ने इस पे इसी तरह कब्जा कर लिया, सरताज बरतानिया यहाँ पे भी आ गई जैसे उसने सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा किया था। और उसके बाद जाके 1957 में इन लोगों ने ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की। 1903 में एक बंदा आया अब्दुर्रहमान नाम का, जिस तरह इंडिया में महात्मा गांधी या पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आए थे और उन्होंने एक फ्रीडम स्ट्रगल की, तो सेम यहाँ पे एक अब्दुर्रहमान आए जो इनके बाबाए कौम हैं, इनके फादर ऑफ नेशन उसको कहते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी जगह जगह आपको स्टैचूज, रिस्पेक्ट, और जो उनका करेंसी नोट है रिंगट उस पर आपको उनकी पिक्चर भी मिलेगी। अब्दुर्रहमान ने 1933 में वो पैदा हुए और तकरीबन 1933 ऑनवर्ड्स उन्होंने स्ट्रगल शुरू की, फ्रीडम की। 20-25 साल उन्होंने मेहनत की, अंग्रेज से आज़ादी ली और इस मुल्क को उन्होंने बनाया। और बहुत मज़े की जगह है। इस वक्त मैं जिस जगह पे गुजर रहा हूँ इस जगह का नाम है पुत्राजाया। ये बिल्कुल कुआलालंपुर में के साथ एक थोड़ी सी साइड पे है। ये जिस जगह से मैं गुजर रहा हूँ यहाँ पे आपको राइट साइड पे ये सामने जो जगह है यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नायक का घर भी है, वो उनकी रिहाइश भी यहीं पे है। यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह और बाकी चीज़ें, हर चीज़ अलाउ है। वो देखें आप सामने जिस तरह यहाँ पे ये होटल है, बड़े मज़े की चीज़ें हैं। मैं भी आपको मतलब आई कांट एक्सप्लेन। और बड़ा ही डाइवर्स किस्म का कल्चर है। एवरीबडी इज़ फ्री टू डू वट एवर ही और शी वांट्स और दे वांट्स, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट अभी खाने के जो हैं और जो बाकी चीज़ें देखने के काबिल हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। दीज आर द ट्विन टावर्स। मेरी नज़र बार बार उधर जा रही है, बेसिकली मैं उसी तरफ जाना चाहता हूँ कि एक दफ़ा आपको घुमा फिरा दूँ। पैदल चलना मुझे पसंद है। जब भी किसी कंट्री में आए जनरली हम लोग ये करते हैं कि टैक्सी रिक्शा लेके बस उसी में बैठते हैं, मोबाइल पे हमारी गर्दनें झुकी होती हैं, पता हमें होता नहीं है किस मुल्क में क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है क्या नहीं है, बस चले जा रहे हैं, मोबाइल पे टाइम गुजार रहे हैं। अभी उस कंट्री में जिसमें हम पहुंचते हैं अभी हमें ना तो उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होता है। लोगों की आप ट्रैवल हिस्ट्री देखें तो कहते हैं हमने 50 कंट्रीज़ घूमे हुए, 20 कंट्रीज़ घूमे हुए, 5 कंट्रीज़ घूमे हुए, लेकिन अगर आप उनसे पूछ लेंगे यार उस कंट्री का कैपिटल का क्या नाम है तो मेजॉरिटी लोगों को वही नहीं पता होता। या आप उससे उस सिटी की किसी मेन डिश के बारे में, किसी ट्रेडिशनल चीज़ के बारे में पूछें तो दे नेवर नो। वो जस्ट मेन जो पोर्शन है, जिस तरह अभी ये ट्विन टावर है, वो क्या करते हैं इस तरह की जगहों पे आते हैं और आके पिक्चर्स ली, उसको स्टेटस अपलोड किया या प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर दी ताकि दूसरों को पता चल जाए कि भैया जी मैं गया था या मैं गई थी मलेशिया और मैंने ये घुमा, ये एंजॉय किया, ये खाया पिया। चाहे खाया पिया कुछ ना हो, गिलास तोड़ा हो 12 आने का, फिर भी अपने आप से एंजॉय नहीं करना, बस दुनिया को बताना है कि भैया लोग इंप्रेस हो जाएं, रिश्तेदार, रिलेटिव, दोस्त, यार, या ओ माय गॉड कितना खूबसूरत मीनार है यार, ठीक है, लोग इंप्रेस हो जाएं बस भैया। चाहे मेरे मतलब वॉट लग जाए मेरे टूर की, पैसे जेब में दो ना हो, ना मुझे खाने पीने का कुछ पता हो, जो है ना ये जिस तरह टावर आपने देखा ना इस तरह रिश्तेदार लाल होने चाहिए बस। अच्छा, ये अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग, ये इंडियन मजदूर हैं यहाँ पे, वो देखें सुसु भी कर रहे हैं ठीक है, ये हमारे देसी हैं, ये देसी है माशाल्लाह, हमारे भारत माता के यूर बेटे खड़े खड़े सुसु कर रहे हैं यहाँ पे। ये कुछ सोए हुए भी हैं
तो ये एक तरह की डार्क साइड भी है। मैं भी चलते चलते कहाँ निकल आया हूँ। ये देखें, ये भाई साहब लेटे हुए हैं, एक उधर सुसु कर रहे थे, और क्या ही बात है, मतलब उन्होंने अपनी अलग से गंगा चलाई हुई है। तो चलें, बहरहाल यहाँ पे गुर्बत भी होती है। जनरली हम ये करते हैं कि शाइनिंग पिक्चर्स देखते हैं किसी भी मुल्क की। वो देखें, वो सामने टावर है, फेमस टावर, रेड टावर, ठीक है, और उसके साथ ही यहाँ पे देखें नीचे गुर्बत की लकीर है। ये ऐसे ही होता है, वो अक्सर हम देखते हैं शाइनिंग फेस, शाइनिंग साइड ऑफ अ कंट्री, बट एक्चुअल में उसकी एक डार्क साइड भी होती है, जहाँ पे गरीबी भी होती है। गरीबी हर जगह पे होती है। हमारे देसी जो होते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी और बंगाली, ये जनरली क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि सिवाय हम 3 मुल्कों के ना दुनिया में कहीं भी गुर्बत नहीं है। दुनिया में हमारे सिर्फ हमारे मुल्क की जो लड़कियां हैं ना, वो थोड़ी सी मतलब प्यारी नहीं है, बाकी दुनिया पूरी की लड़कियां बहुत प्यारी हैं। सिर्फ हमारे मुल्क में गुर्बत है, बाकी पूरी दुनिया में कहीं गुर्बत नहीं है। सिर्फ हमारे कंट्रीज़ में जो है ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, बाकी पूरी दुनिया जो है ना वो बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ चल रही है। भैया जी, ऐसा नहीं होता। दुनिया में जहाँ पे इंसान बसते हैं वहाँ पे गलतियाँ भी होती हैं, वहाँ पे डिसिप्लिन भी होते हैं, वहाँ पे कानून टूटते भी हैं, वहाँ पे लोग वायलेशन भी करते हैं, वहाँ पे लोगों के मसले मसाइल भी होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, ठीक है। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि ये कोई इतना मसले वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप चलते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये मतलब कितने मज़े की जगह है, कितनी प्यारी जगह है। यहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ ट्विन टावर की तरफ, ठीक है। ट्विन टावर्स की तरफ जो मैं जाऊँगा आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ एक्चुअल ट्विन टावर, ये करीब से कैसे लगते हैं, आपको दिखाऊंगा इसके ऊपर जाने का क्या एक्सपेंस वगैरह। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, तो मैं शायद ऊपर तो मत जाऊँ, क्योंकि मुझे इतना कोई क्रेज़ नहीं है, बट मैं आपको इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। ये 1981 में इसको बनाया गया था, और टिल 2004 ये बिल्डिंग जो है, ये दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग, दुनिया की ऊंची तरीन इमारत के तौर पर ये जनाब रही है। जी हाँ, जो अमेरिका के ट्विन टावर्स हैं वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग नहीं थे। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग ये ट्विन टावर थे। और जो लोग 90s के पैदावार हैं, जेनजी है, जो पुराने जेनजी हैं, पुराने जिन्होंने केस्टों पे गीत सुने हैं, जिन्होंने कभी चिट्ठी लिखी है अपने किसी खूबसूरत या प्यारे या प्यारी को, तो दे नो कि उस टाइम अक्सर घरों के अंदर शीटों के ऊपर आपके, स्पेशली जो आपकी किचन्स होते थे, उसके अंदर इन टावर्स की अक्सर पिक्चर हुआ करती थी। ये रास्ता है जो जा रहा है ट्विन टावर की तरफ। ये रास्ते में काफ़ी सारे क्लब्स हैं, पब्स हैं, वो सामने एक मस्जिद है, मदरसा है, वही सामने एक येलो कलर की जो बिल्डिंग आपको गोल्डन शेड में नज़र आ रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग टावर। और वहाँ पे जाते हैं जी, ज़रा जाके देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। रास्ता यार बहुत खूबसूरत है। ये खाना भी है पेलिटा, और पेलिटा है नासी कनाडो कोई डिश है यहाँ की, आई डोंट नो क्या है सिर्फ। और इसका जो झंडा है दैट इज सिमिलर टू यूएस फ्लैग, बट ये यूएस से ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये जगह खूबसूरत जगह है, क्राइम्स नहीं है। यूएसए में आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील होती है, बिकॉज मोबाइल स्नैचिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे सीन ठीक है, ईजी ओके है, मौसम नॉर्मल है। यहाँ पे जब भी आएँ कपड़े लाइट किस्म के कपड़े लेकर आएँ राइट नाउ। मतलब आपकी कंट्रीज़ में जितनी मर्जी ठंड हो, यहाँ का वेदर फोरकास्ट भी देख लिया करें। और बाकी अच्छा एनवायरनमेंट है, साफ़ सुथरा है, लोग चलते फिरते हैं, कोई शोर शराबा नहीं है, जो कि इस तरह की जगहों पे एक लाउड किस्म का आपको ना एनवायरनमेंट मिल रहा होता है, एक नॉइज़ पोल्यूशन मिल रही होती है, वैसा इधर कुछ भी नहीं है भाईजान। यहाँ पे ये साइड पे एक मार्केट है, ये बिल्कुल ट्विन टावर के सामने वाली साइड पे। इस जगह को कहा जाता है लिटिल इंडियन मार्केट, ठीक है। उसके अलावा एक और मार्केट भी है, लुलू मार्केट, वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा जब मैं उधर जाऊंगा। इस जगह को लिटिल इंडिया ये इसलिए कहा जाता है कि जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि यहाँ पे तकरीबन 24 से 25 लाख इंडियंस सेटल्ड हैं, लीगली इलीगली, स्टडी वीज़ा पे हैं, विजिट वीज़ा पे हैं, बिजनेस वीज़ा पे हैं, या यहाँ पे पुराने लोग आकर सेटल्ड हुए हैं। मोस्टली उनमें भी साउथ इंडियन है। यहाँ पे आपको कर्नाटका का बंदा मिलेगा, यहाँ पे आपको लाइक साउथ इंडिया, तमिलनाडु, चेन्नई का बंदा मिलेगा, मुंबई वगैरह वाले भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ा कम मिलेंगे। जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ के लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज वहाँ का फासला भी करीब है, और इन लोगों की यहाँ पर रिश्तेदारियाँ भी हैं। इनके जो बड़े बटके थे फोर फादर्स, उन्होंने यहाँ पे शादियाँ शुदियाँ की है, जिस तरह भी आए, छुप छुपा के या जैसे भी करके। तो इस टावर की इस साइड पे, यहाँ की बैक साइड पे, तो ये जो खूबसूरत टावर है भाईजान, ये इस शहर की जान है। इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। $50 इसका रेंट है। रेंट मीन्स आप कह सकते हैं कि इसकी फ़ीस है। आप इसकी बेस में जाएंगे, बेस में जाएंगे तो आपको क्या नज़र आएगा भाईजान? बेस में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा इसका अक्स सामने वाली बिल्डिंग में। जी हाँ, गौर से देखिएगा वीडियो को पॉज करके। जो मैंने अभी आपको जिस तरफ इशारा किया था वो इसी बिल्डिंग का अक्स था। जी हाँ, कितनी साफ सुथरी बिल्डिंग है कि ट्विन टावर्स का अक्स सामने वाली बिल्डिंग में इस तरह से नजर आ रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि असल बिल्डिंग इधर है या उधर है।
और इसके बिल्कुल बगल में, इसके बिल्कुल साथ एक और बल खाती, लहराती, कमर मटकाती खूबसूरत सी बिल्डिंग है यार। मैं मतलब अब उसकी कैसी तारीफ करूं। ठीक है, वो बिल्डिंग्स की नूरा फतेही है भाई, जिसके एक एक अंग में बिजली भरी है। और मेरी यकीन करें, मेरी नज़रें इस टावर से नहीं हट पा रही। आप अभी कैमरा में इसको देख रहे, बट टू बी ऑनेस्ट, जब आप यहाँ पे आएंगे और ये रोशनियाँ आपकी आंखों को चुंधिया देंगी, आपकी आंखें पिलपिला उठेंगी भैया, आप भूल जाएंगे अपनी सारी टेंशनों को। वो जिसने आपको कोई धोखा दिया है ना, आप कहेंगे भाई तू भाड़ में जा, असल खूबसूरती तो ये है, तू तो चमक धमक के मेरे सामने आती थी, ये तो चमकी धमकी बिल्डिंग्स हैं, तुझसे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ क्या सुकून है, क्या वाइब है, क्या डिसिप्लिन है, कितने सीक्वेंस के साथ लोग चलते जा रहे हैं। लो जी, ये सामने सोए हुए हैं कोई गरीब लोग। जी हाँ, ये देखें, ये है डार्क साइड ऑफ मलेशिया। ये सामने देखें चकाचौंध, और ये नीचे देखें गुरबत, सड़क के किनारे दम तोड़ रही हो। ये साथ एक इंडियन भाई हैं जो उस टाइम से मेरे पीछे लगे हुए कि यार मेरी भी पिक्चर बना लो। मैं अल्लाह करके मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है। तो जी हम पहुंच आए हैं इस ट्विन टावर स्क्वायर पे, और क्या बात है, अमेजिंग भैया जी, अमेजिंग। इतनी खूबसूरत लाइट्स, अमेजिंग यार। यहाँ पे ये सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं ठहरी हुई, यहाँ पे सांसें भी थमी हुई हैं भैया। ये डिसिप्लिन चेक करें, ये वाइब चेक करें यार, ये लाइट्स, ये खूबसूरती, ये रात का समा, ये ठहराव, और अमेजिंग। इट्स अमेजिंग, इट्स इनक्रेडिबल, अनएक्सप्लेनेबल भैया जी, अनएक्सप्लेनेबल। मैं बता नहीं सकता भैया। एक थोड़ी सी हमारी भी वीडियो बना लो। ये वीडियो वहाँ पे मौजूद मैंने एक इंडिविजुअल से बनवाई जो आपसे 10 रिंगट लेते हैं। आप इनको पे करते हैं तो ये आपकी अच्छी सी वीडियो बना के आपको दे देते हैं। दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। ये हमने देख लिया टावर, और टावर के बाद हम चले हैं अभी वापसी के लिए। मैं चूँकि थका हुआ था तो इसलिए मैंने कहा कि जल्दी जल्दी जो मेन चीज़ें हैं वो टच करके, बिकॉज मैंने आगे निकलना है सिंगापुर के लिए, मेरे पास जस्ट 2 ही दिन है। तो ये मैं आ रहा था रास्ते में, और यहाँ पे मुझे एक बड़े मज़े की चीज़ मिली है। ये मेरी लेफ्ट साइड पे एक पूरी फूड स्ट्रीट है, पिलाटो इसका कुछ नाम है, मैंने आपको भी आते वक्त इसका बोर्ड दिखाया था। इसकी खूबसूरती यह है, कल्चर की डाइवर्सिटी यह है कि यहाँ पे रोड की एक साइड पे अगर नाच गाना है यानी कि क्लब है, तो रोड की दूसरी तरफ मस्जिद है या मंदिर है। अब उसके अंदर चाहे कुरान पाक की तिलावत चल रही है या फिर भजन गाया जा रहा है। ये सामने देखिए, ये सामने मदरसा है और वहाँ पे तिलावत हो रही है, और इस साइड पे म्यूजिक लगा हुआ है, गाना वगैरह गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वो सामने, ये सामने, यहाँ सामने कुरान पाक की तिलावत हो रही है, ठीक है। और इट इज सो अमेजिंग कि ना गाने वालों को तिलावत से इशू है या पूजा पाठ से इशू है, और ना पूजा पाठ वालों को या तिलावत करने वालों को मसला है गाना बजाने से। यानी कि इस कदर एक्सेप्टेंस लेवल इतना ज़्यादा है, एक दूसरे को कबूल करने का इतना, मतलब ये सामने ही देखिए, यहाँ पे नाच गाना हो रहा है, और ये सामने तिलावत हो रही है। ये सामने भी आपको आवाज़ भी आ जाएगी, ये सामने आवाज़ आ रही है खूबसूरत, ठीक है, तिलावत हो रही है। मस्जिद अंदर कोई मदरसा है, मस्जिद है, और ट्रस्ट मी, किसी को कोई मसला नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई तुम क्या हो, क्यों हो, मतलब अमेजिंग यार। ये जगह, यहाँ पे आप आके इस जगह की वाइब ले सकती हैं। यहाँ पे म्यूजिक और वो सामने तिलावत हो रही है, एंड नोबडी हैज एनी इशू, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये बर्दाश्त अगर हमारे कंट्रीज के अंदर आ जाए, कंट्रीज में ना आए, हमारे मिजाजों में आ जाए, हमारे लहजे में आ जाए, मैं कहता हूँ जी वेलकम। तो आज है सुबह का टाइम, दूसरा दिन, और हम पहुँच चुके हैं कुआलालंपुर की मशहूर चॉकलेट फैक्ट्री में। ये है यहाँ की चॉकलेट फैक्ट्री, लेकिन इसको आपने यूरोप वाली, बेल्जियम वाली चॉकलेट फैक्ट्री से मिक्स नहीं करना कि जहाँ पे चॉकलेट की नदियाँ बह रही होंगी और आपका जहाँ से मन करेगा आप चुल्लू भर के उसमें डूबने के बजाय उसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे। ये जो स्पैक्ट है, ये बेसिकली मुझे तो लगा था कि चॉकलेट फैक्ट्री का ये जो विजिट हमें कराया जा रहा है, ये कोई प्रॉपर चॉकलेट फैक्ट्री होगी, ये जहाँ पे हर चीज़ चॉकलेट की बनी होगी। जब हम फर्श पे चलते हुए जाएंगे, सामने खातून हमें डिस्क्राइब कर रही होगी हर चीज़, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम चले हैं यहाँ की मशहूर चेयर लिफ्ट पे, जहाँ पे मेरी इस पूरी लिफ्ट के अंदर पाकिस्तानी और देसी ही घुस गए थे, और लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे दुनिया का मौजूद है सबसे बड़ा होटल, और ये चेयर लिफ्ट इसको कहा जाता है गांगटिंग की चेयर लिफ्ट इसको कहा जाता है, और ये लेके जाती है आपको दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होटल की तरफ, जो कि ऊपर बादलों में ढका हुआ है, और नमी की वजह से, यानी कि ह्यूमिडिटी के लेवल की वजह से
उस पर हर दूसरे दिन रंग करवाना पड़ता है। इसके तकरीबन 57,000 कमरे हैं। जी हाँ, ऊपर पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके साथ एक बहुत बड़ा अरीना है। अरीना मीन्स उसके अंदर दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट उसके अंदर एक जहाँ पे जुआ खेला जाता है वो जगह है। मुझे भी उसका नाम भूल गया, क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे जुआ खेला जाता है। बहुत ज़्यादा गेम्स हैं, उसके अलावा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। ये यहाँ की चेयर लिफ्ट है। अभी वीडियो में आपको ये जगह मज़े की लग रही होगी, मुझे भी लग रही है, लेकिन जिस बॉक्स में हम बैठे हुए हैं, चेयर लिफ्ट के अंदर हम बैठे हुए हैं, ये जो सीटर है हमारा, इसके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना भी आ रहा है और हाथ से कैमरा भी बार बार फिसल रहा है। वो सामने आप ऊपर, इसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड होटल और ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल है। सबसे ज़्यादा रकबे के लिहाज से फैला हुआ होटल है। इसकी तरफ तकरीबन आपको 30 मिनट की राइड लेनी पड़ती है। इसका जो रेंट है वो तकरीबन $30 है पर इंडिविजुअल। फी आदमी का किराया तकरीबन $30 है जो आप नीचे पे करते हैं। एक चिट लेते हैं जिसमें आप बैठ के ऊपर जाते हैं। इसमें आपका ऊपर जाना, वापस आना, इस दौरान सारी जगहों पे अरीना के अंदर घूमना फिरना, ये सब आपका शामिल होता है इसी $30 के टिकट के अंदर। बहरहाल काफ़ी कंफर्टेबल राइड है। जो यहाँ का ये मंजर नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिमिलर टू है पाकिस्तान के मरी की तरह। मैं तो उसी का बताऊँगा ये एबटाबाद की तरह, बट हमारा मरी और एबटाबाद मैं कहूँगा कि समहाउ ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इस गांगटिंग जगह की तरह। ये जो फॉरेस्ट है जो गांगटिंग, ये सारे लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डिफरेंट फैमिलीज हैं। ये यहाँ के एक मज़े का एंशियंट टावर है, बड़ा अरसे का पुराना, जब यहाँ पे मार्शल आर्ट्स के ज़माने का है। वो सामने एक डैम है, देख सकते हैं आप, घने जंगल हैं। इन जंगलों के अंदर आपको जगह जगह वाइल्ड लाइफ भी कभी कभी नज़र आ जाती है। हमें एक तेंदुआ नज़र आया था, मैंने ट्राई की थी उसकी वीडियो फिल्म करने की, बट आई कुडंट बिकॉज मैं थोड़ा सा स्लो था और मोबाइल मेरा हैंग हो गया था। हैंग मीन्स के मतलब मैं थोड़ा जल्दी में हो गया तो वो तब तक वो निकल गया था। तो यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ बेसिकली देखने को मिलती है। और अभी जो हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे नीचे वेदर थोड़ा सा क्लियर था, साफ था, धूप निकली हुई थी, गर्मी ज़्यादा थी। जो हम ऊपर जा रहे हैं तो आपको मरी वाली वाइब आ रही है। बादल आ रहे हैं, सर्दी आ रही है, ठंड आ रही है, मौसम की खनकी में इजाफा होने जा रहा है, टेम्परेचर कम होने जा रहा है। जो आप ऊपर जा रहे हैं ऑक्सीजन लेवल भी कम होगा, बट बहुत मज़ा आने वाला है। ये हम एक स्टेशन पे पहुंच गए हैं, यहाँ पे हमने कोई देर स्टे किया था और अभी वहाँ से आगे फर्दर हम ऊपर जा रहे हैं। इस वक्त वी आर बेसिकली फ्लाइंग एंड ट्रेवलिंग ओवर 8,000 फीट। ज़मीन से, सतह समंदर से हम 8,000 फुट की बुलंदी पर हैं इस चेयर लिफ्ट के अंदर। और बहुत 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 अभी मज़ा आ रहा है। यहाँ से पता चल रहा है कि भाई हम कुआलालंपुर में हैं, मलेशिया में, घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और वो सामने पहली बिल्डिंग आपको हल्की सी नज़र आ गई होगी, मैं आपको फर्दर आगे भी दिखाता हूँ। वहाँ पे पहुँच के दुनिया का सबसे जो बड़ा होटल है उसकी पहली बिल्डिंग वो सामने से नज़र आ रही है। बादलों में ढका हुआ है, घना जंगल है, बहुत मज़े की वाइब है, बहुत मज़े की। और ये हम थोड़ा सा मज़ीद आगे आ गए और यहाँ पे हम छुप रहे हैं बादलों में। जो मैं आपसे बादलें कर रहा था ना कि बादलों से ऊंची है उड़ान उनकी, जी हाँ, वो यही वाले बादल हैं। और यहाँ पे भी तमाम लोगों ने खोल लिए हैं अपने कैमरे और अपने बंद कर लिए हैं मुँह, और ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। खामोशी, आई लाइक खामोशी। और ये अभी आप देखें, ये नीचे देखें ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल जिसके दरमियान से रोड्स भी जा रहे हैं, जिसके दरमियान से चेयर लिफ्ट भी जा रही। और ये सामने कंप्लीट स्पोर्ट्स एरिना है। यहाँ पे धुंध इतनी ज़्यादा होती है, इस वजह से इस बिल्डिंग का उखड़ जाता है क्या मूड नहीं, पेंट, इसलिए हर दूसरे दिनों से करवाया जाता है पेंट। और ये नीचे कंप्लीट स्पोर्ट्स एरिना है, इसमें आप रेसिंग कार्स में बैठ सकते हैं, तरह तरह की चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, आप इसमें गेम्स खेल सकते हैं। ये इसका आप चेक करें, मतलब इट्स मैजेस्टिक। जिस तरह आपको लगता है कि एक मसनूई या आर्टिफिशियल एक दुनिया होती है, एक रोबोटिक किस्म की, या आपने कार्टून्स में जिस तरह की जगह देखी होती है उस तरह की आपको फील होती है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा कलरफुल होटल। थोड़ा सा रेनबो इस पे कलर दिया गया है, काफ़ी कलरफुल है, मज़े का है। चलें, अच्छी बात है। जो LGBTQ वाले लोग हैं उनको ये काफ़ी कलर फ्रेंडली लगेगा। और बहरहाल कोई बात नहीं, तमाम लोग आ सकते हैं यहाँ पे, कोई ऐसी किसी पे कदगन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। अभी तमाम लोग देख रहे हैं, ये आप चेक करें, ये आर्टिफिशली ये मैन मेड है और मतलब इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। यहाँ पे आप ये पूरा ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पे रेसिंग कार्स आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कार्स की हर चीज़ की यहाँ पे टिकट है। और ये जो $30 आपको ने पे किए हैं वो जस्ट चेयर लिफ्ट के हैं। डू नॉट कंसीडर कि उस $30 में आपको बाकी फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी, तो भाईजान ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कमिंग ओवर टूवर्ड्स
बातू केव्स। ये कुआलालंपुर के बिल्कुल दरमियान में एक ऐसी खूबसूरत हसीन और जमील महजबीन वादी है कि जिसको जब आप देखते हैं तो खो जाते हैं, इसके शहर में मुब्तला होके भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं अपनी सारी टेंशनें, रंजिशें, दुखियाड़े। इसकी खूबसूरती को मसहूर कुन कर देने वाली ऐसी निगाहें जो आपको कर दें मदहोश और आपको दिखाएं ज़माने। ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आप कह सकते हैं कि मंदिर है। यहाँ पे दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट, दुनिया का दूसरा बड़ा मुजस्समा है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू और बुद्धिस्ट कम्युनिटी भी काफ़ी तादाद में पाई जाती है। तो इसलिए ये जगह जो है, जब भी आप मलेशिया टाइप करेंगे गूगल पे, यूट्यूब पे, व्हाटएवर जो भी है, तो उसमें ये आपको नज़र आएगा। ये आपको इसका एक सिंबल है, एक आइकॉनिक पिक्चर है, ये इसका एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे हम आ चुके हैं। वो सामने इंडियन भाई फिर उधर ही खड़े हैं, वो बस मेरे पीछे ही पड़ गए। यार ये देसियों का बड़ा मसला है, मतलब आप सोमनाथ के मंदिर में हो या खाना काबा में, उनको बस बंदा मिल जाए ना, कुछ अच्छी पिक्चर लेता है, फिर ये आपकी लेनी शुरू कर देते हैं। खैर खबर, ठीक है। और ये बड़ा मसला होता है इनका। तो बहरहाल खैर ये है बातू केव्स। ये पूरा पहाड़ जो है, इसकी तरफ जाएंगे तकरीबन 250-300 सीढ़ियाँ हैं। उससे पहले मैं चाह रहा था कि एक दफ़ा मैं ये भी एक्सप्लोर कर लूँ, लेकिन चलते हैं ऊपर की तरफ। और ये हमारा सफ़र हुआ शुरू। और यहाँ पे जाने के दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है सीढ़ियों से जाने का, दूसरा रास्ता है सीढ़ियों से ही जाने का। तीसरा कोई रास्ता नहीं है भाईजान, तीसरा रास्ता बाहर वापस आने का। तो हमने चुना, चूँकि हम मर्द हैं, तो हमने चुना मौत का रास्ता और हम चल पड़े इन सीढ़ियों में। अच्छा, बातें जब आप हमारे देसी लोगों की सुनते हैं ना सोशल मीडिया पे कमेंट सेक्शन में, तो ऐसे लग रहा होता है कि जंग शुरू होगी और ये एक दूसरे को चीर फाड़ देंगे। और यहाँ पे रास्ते में जगह जगह आपको मिलेंगे हाँपते कांपते, सिसकते सस्ताते, बैठे हुए थके हुए, टांगे हाथ मलते, अपने कंधों को सहलाते लोग मिलेंगे। 200 सीढ़ियाँ तो इनसे चढ़ने नहीं होती, और ये चले जंग करने, ठीक है। तो हम भी चले जंग करने। कैमरे का एंगल थोड़ा सा मेरा ख़राब हो गया, सीधा जाके लोगों के मतलब बिल्कुल ही पिछवाड़े में लग रहा है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट चल रहे हैं हम ऊपर की तरफ। ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है ये मैन मेड भी है, लेकिन ये नेचुरली जो है ना क्रिएटेड है बेसिकली। ये पहाड़ अंदर से खोखला है। ये मैं अंदर जाके भी आपको अंदर के व्यूज़ दिखाऊंगा और आपकी फटी की फटी रह जाएंगी आंखें। जी हाँ, आंखें। क्यों? क्योंकि ये इतना मजेस्टिक है, ये इतना ज़बरदस्त है, ये इतना कमाल का बना गया है। इसको कुदरत ने अपने हाथों से ऐसे तराशा हुआ है कि आपको 2 मिनट के लिए अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बीवी भी भूल जाइए। आप कहेंगे यार असल कशीदाकारी तो ये है, असल खूबसूरती, असल कलाकारी तो ये है, असल फनकारी, अदाकारी, जो भी आप इसको कहें वो तो ये है। यहाँ पे गोरे लोग, और गोरे लोगों से ज़्यादा हमारे देसी लोग, जो अपने आप को गोरा शो करने की सारी ज़िंदगी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आखिर में नहीं मान पाते, क्योंकि आपके आटे में है नमक। खैर, यहाँ पे ऊपर आप जाएंगे तो इस पे सबसे पहले तो आपको चलना पड़ेगा। यार ये थोड़ा कचरा भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये इस चीज़ की निशानी है कि यहाँ पे कुछ लोग देसी आए थे। तो लक्ष्मण, अगर किसी ने पूछा कौन आए थे तो बताना कि देसी आए थे। तो ये देसी लोग जब भी आएंगे तो यहाँ पे आपको पान की पीक भी मिलेगी, यहाँ पे आपको नस्वार की गंदगी भी मिलेगी, सिगरेट के पैक्स भी मिलेंगे, बच्चों के खाए हुए रैपर्स भी मिलेंगे, गंदगी भी मिलेगी, बाकी छालिया, गुटखा, पान, सुपारी, लटरम पटरम, ये भी चीज़ें मिलेंगी। तो बहरहाल आपने इसका यार थोड़ा ख्याल रखना है। रैपर्स, अपना कचरा अपने साथ रखें और सफाई से रखें। ये किसी की रिलीजियस प्लेस है, ये हिंदू रिलीजन की एक रिस्पेक्टेबल प्लेस है, होली जगह है, उनकी एक मुकद्दस जगह है। यहाँ पे वो इबादत करने आते हैं, तो वो ख़ुद भी, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी सफाई का ख्याल रखें। जो बाकी लोग आते हैं एज अ टूरिस्ट ही आते हैं, तो वो भी इस जगह का ख्याल रखें। यहाँ पे आपको थोड़ी सी मुंबई वाली टच मिलती है, क्योंकि जगह जगह मुंबई पान मसाला और मुंबई सुपारी की छालिया की जो है ना पैकेट्स और रैपर्स आपको पड़े हुए मिलते हैं। तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं ऊपर, मंदिर के ऊपर, और यहाँ से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये नज़ारा है भैया। मैं तो इसकी खूबसूरती में होके मुब्तला अभी चला हूँ अंदर की तरफ। और यहाँ सामने वो है एक रिसेप्शन, बट यहाँ पे आपने कोई टिकट वगैरह नहीं लेना। एवरीथिंग इज़ फ्री एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरीथिंग से मुराद ये नहीं कि कुछ भी उठा के ठोंस लो, मेरा मतलब हर चीज़ आप फ्री में लेके जा सकते हैं, ख़रीद के, आई मीन फ्री में लेके जा सकते हैं। इससे मेरी मुराद हर चीज़ फ्री में घूम सकते हैं। असल में इतना चल के आऊँ तो अभी सांस भी फूल गई है, दिमाग में भी थोड़ा थोड़ा धुंधलापन है, पैंट में गीलापन महसूस हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। पसीना आ गया ना, पसीने की बात कर रहा हूँ।
आगे की तरफ हम बढ़े हैं। यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं ज़िंदगी में बहुत कम ही मंदिरों में गया हूँ, बट ये इसकी कोई थोड़ी सी वाइब ना अलग है। और ये जब आप इसके अंदर आते हैं तो आगे फर्दर एक सब डिवीज़न इसकी आपको नज़र आती है, जो कि मल्टीपल टॉम्स हैं, मंदिर्स हैं, उनकी तरफ जाती है। आप उसकी तरफ जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये मैं अभी नीचे की तरफ जाऊँगा और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पे आपको किसी से पूछने, गाइड करने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदर जाएंगे, देयर इज़ ओनली वन वे, वही एंट्री है, वही एग्ज़िट है, वहीं से आप आएंगे, वहीं से आप जाएंगे, वहीं से आपको समझ आ जाएगी। और इसके अंदर कुछ नहीं है, मंदिर हैं और यहाँ पे आपको हिंदू रिलीजन की, बुद्धिज़्म की काफ़ी सारी पुरानी मूर्तियाँ नज़र आएंगी, जैसा कि वो सामने हैं। और मेरे जैसे आदमी के लिए, जिसने कभी ज़िंदगी में बहुत कम ही एक्सपीरियंस किया होता है, तो उसके लिए एक बड़े मज़े की चीज़ है। आप भी यहाँ पे एंजॉय करेंगे। डिफरेंट मूर्तियाँ हैं, तराशे हुए बुत हैं। वो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम, आज बुत खानों में भगवान बने बैठे हैं। तो बहरहाल वो शेर यहाँ पे आके आपको याद आता है। और क्या बात है, मतलब इस तरह का, जिस तरह किसी आप पुरानी इंडियन हिंदी मूवी को देखते हैं, उसमें जिस तरह के मंदिर के सीन दिखाए जाते थे, जिसके अंदर अक्सर डाकू वगैरह भी होते हैं, उस तरह का पहाड़ तराशा होता है और फिर पुलिस का एक ईमानदार अफसर आ जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ी वो वाली वाइब मिलेगी। फिज़ा के अंदर जब आप गहरी सांस लेते हैं तो फ्रेश एयर के साथ साथ अगरबत्तियों की डिफरेंट किस्म की जो थाली जिसमें रख के ये लोग पूजा करते हैं, उसकी स्मेल, उसके अंदर पड़े हुए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की स्मेल, उसके अलावा यहाँ पे ऊपर से जो बरसने वाली बारिश है, बारिश की वजह से जो सीपेज हुआ हुआ है, जो ये सेमो थोर तो नहीं कह सकते इसको, जो भीगापन है इसकी फ़िज़ा में, जो हल्की सी नमी का एहसास है, और वो आपके नथनों के रास्ते आपके फेफड़ों में उतरता है। आपको फील होता है कि इस जगह की हवा में कुछ तो अलग है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, जिस तरह हम मस्जिदों में मौलवी साहब होते हैं, इमाम होते हैं, या कोई और रिलीजियस एलिमेंट्स होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी आपको पंडित मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको डिफरेंट रिलीजियस लोग मिलेंगे। और उसके अलावा ये एक चीज़ मिलेगी जो बिल्कुल मंदिर के सेंटर में है। जी हाँ, इसको आप कह सकते हैं कि ये यहाँ की छत है, और इसे कुछ और मत समझिएगा। ये यहाँ की छत है, ये देखा। और ये छत कुदरती तौर पर बनी हुई है, ये ऊपर से ओपन है, जिस तरह छतरी होती है, अम्ब्रेला की तरह ये है। यहाँ से अंदर पानी की फवार आती है, हल्की हल्की, सूंधी सूंधी, थोड़ी थोड़ी, आराम आराम से, धीरे धीरे से, प्यार से बरसते हुए, रिम झिम करते हुए। और ये एक ऐसी वाइब पैदा करती है कि यू एंजॉय कमिंग ओवर टुवर्ड्स दिस मंदिर। ये सामने एक लड़का है जो लाजमी अपनी सक्सेस के लिए, या किसी को पाने के लिए, या किसी खोई हुई चीज़ को दोबारा पा लेने के लिए पूजा कर रहा है। और ये हमने थोड़ा सा स्टैटिक बनने की कोशिश की, एक क्लोज जूम में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जस्ट सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड सपोर्ट मी बाय कमेंटिंग पॉजिटिव थिंग्स। और आपकी सपोर्ट रहेगी तो हम भी यूँ चलते रहेंगे, आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की सैर भी कराते रहेंगे। यहाँ से मैं निकला हूँ और आया हूँ एक दूसरे मंदिर की तरफ। ये भी अंदर हवाले मंदिर का हिस्सा पार्ट है। डिफरेंट लोग बैठे हैं, मेजॉरिटी यहाँ पे आपको या तो गोरे मिलेंगे या फिर इंडियंस और बांग्लादेश के लोग मिलेंगे, बिकॉज जो भी रिलीजन के लोग होंगे वही यहाँ पे आते हैं। मोस्टली हमारे लोग पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, थोड़ा बहुत टाइम गुजार और चले जाते हैं। बट इसकी खूबसूरती में एक मैं कहूँगा कि एक खिंचाव है, एक ऐसा तासुर है जो आपको अपनी तरफ खींचता है। आप इसकी खूबसूरती में महसूर हो जाते हैं। ये जकड़ती है ये जगह, आपको ये खींचती है, ये अपनी तरफ बुलाती है आपको। ये जगह खूबसूरती है, और सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, इसके अंदर एक जादुई सा असर है। द मोमेंट आप यहाँ पे एंटर होंगे, ये जो अल्फाज में अभी आपको बोल रहा हूँ, मैं जस्ट वीडियो को ज़्यादा लंबा खींच नहीं रहा हूँ, ये यहाँ पे आके आपको चीज़ फील होगी। बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियोस में सिर्फ बताई जा सकती हैं, बट एक्चुअल में जब तक आप वहाँ पर जाते नहीं हैं तो आप उस चीज़ को महसूस नहीं करते। और किसी भी रिलीजियस जगह पर आप जाएं, किसी भी मज़हब की, तो उनके मज़हब का, उनकी रवायात का, चाहे आपका जितना मर्जी इख्तलाफ हो, उसका एहतराम करें। ये मंदिर में जिस तरह तिलक जो लगाया जाता है, जिस तरह मुसलमान मस्जिद में जाते हैं तो उनको सर पे पहनने के लिए टोपी दी जाती है, या बिछाने के लिए जायनमाज़ दी जाती है, या पढ़ने के लिए कुरान पाक दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही इन मंदिरों में जब आते हैं तो आपके माथे पे एक तिलक लगाया जाता है। रेड कलर का एक टिक्का होता है, वो आपके माथे पे लगाया जाता है। खाने के लिए सॉर्ट ऑफ मिठाई, पता नहीं वो होती है, उसको मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो देते हैं। और उसके अलावा अगर आप इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें तो यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे जो पंडित हैं, ये काली माँ का मंदिर है इनकी,
और यहाँ पे मुझे कुछ टाइम मैंने स्पेंड किया, अच्छा लगा। यहाँ पे एक न्यू कल्चर देखने को मिला, बनारसी साड़ियों से लेकर मुंबई के लोगों तक हर तरह की बोलियां सुनी, तमिल, तेलुगु, हर तरह की ज़ुबान सुनी, डिफरेंट मेरी तरह बहुत सारे न्यू फॉरनर्स भी थे जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे। ये इसके ऊपर कोई हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई थी, बट मुझे जो इसका आर्किटेक्ट था वो बहुत ही क्लासिकल लगा, बहुत ही मज़े का लगा, बहुत ही मज़े की ये जगह थी और अनएक्सप्लेनेबल। मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स आउटसाइड। तो बाहर आया हूँ तो यहाँ पर हल्की हल्की बारिशें यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं। साल में तकरीबन लाइक 365 डेज़ हैं, तो उनमें से 255 डेज यानी कि अक्सर व बेशतर यहाँ पे बारिश ही रहती है। हल्की हल्की बारिश, वो वाली बारिश नहीं जिस तरह हमारे कंट्रीज़ में आती है कि एक दफ़ा आती है और सब कुछ बहा के ले जाती है, सपना भी और सपना के सपने भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने अच्छी तरीके से चीज़ें मैनेज की हुई हैं। जूते पहन के आप अंदर जा नहीं सकते, जो भी बोर्ड्स हों, जो भी इंस्ट्रक्शंस हों, काइंडली उसको फॉलो करें। रिस्पेक्ट का एलिमेंट लाजमी बीच में रखें, तो आपका सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा। बातू केव इज़ वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस लोकेशन। और अभी आप जब इसको देख रहे होंगे, इसका साइज़ तकरीबन 100 मीटर्स है, 100 मीटर लंबा ऊंचा। मैं 100 फुट नहीं कह रहा, ठीक है, 100 फीट नहीं है ये, 100 फीट नहीं है ये, 100 मीटर है। जी हाँ, जितना आपका बैट्समैन छक्के लगाता है तो 100 मीटर, 110 मीटर, ये वो वाला मीटर है, ये इतना ऊंचा है। और जब आप इसके करीब आएंगे देन यू विल रियलाइज कि हाउ टॉल इट इज़। जब ऊपर से भी आप देखते हैं, वापसी के लिए निकलते हैं, तो आपको नीचे पूरा शहर नज़र आता है। ये बैक व्यू है। जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं, ये मैंने ऊपर से इसका एक शॉट लिया है कि ऊपर से आपको कैसा नज़र आएगा। ये हल्की हल्की बारिश, रिमझिम, इसके बारे में बता रहा था मैं आपको कि जब ऊपर से फवार आपके ऊपर गिरती है और आप इस जगह पे बैठे हुए होते हैं, तो वट मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार। मतलब इतनी ज़बरदस्त, इतना मज़े का ये इन्वायरमेंट है, इतना मज़े का माहौल, इतनी खूबसूरती है कि अनएक्सप्लेनेबल जी। और अभी मैं आपको बताता चलूँ कि इसके बाद क्या हुआ हमारे साथ कि जब हमने यहाँ पे विज़िट कर लिया, देन हम पहुँच गए लुलु मार्केट की तरफ से, कहते हैं लिटिल इंडिया। और ये यहाँ की बहुत ही मज़े की जगह है। यहाँ पे आपको वाइब मिलती है। ये भाई साहब फिर हमारे साथ पता ही थे, ये जगह है, यहाँ पे आके आपको वाइब आती है लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, लग्जमबर्ग और बेल्जियम की। यहाँ पे आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ द मॉडर्न मलेशिया, व्हाट इज़ द कुआलालंपुर, व्हाट इज़ द सिटी सेंटर, व्हाट इज़ द इंडियन मार्केट, व्हाट इज़ द लिटिल इंडिया, व्हाट इज़ द लुलु मार्केट। यहाँ से आगे भी हम चल रहे हैं लुलु मार्केट की तरफ। वो भी बेसिकली देसी मार्केट है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अरब्स। आपको काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मिलेंगे। मार्केट्स बहुत अच्छी हैं, रेट बहुत अच्छे हैं, लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, प्राइस काफ़ी कम होती है। दुनिया में इस वक्त मलेशिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है जिसमें पिछले साल जो अदाद शुमार आए हैं, जो रिसर्च है, उसमें पता चला है, जो एक एनुअल टूरिज्म इंडेक्स शो होता है, उसमें पता चला है कि दुबई में पिछले साल 1 करोड़ 50 लाख लोगों ने सफ़र किया, जबकि मलेशिया में 1 करोड़ 60 लाख लोगों ने किया। यानी कि 1 मिलियन ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे सफ़र किया। और भाईजान, उसकी जो वजह है वो ये आपके सामने है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये कंट्री बहुत 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 तरक्की याफ्ता है, बहुत अच्छा डेवलप है, वेल डेवलप है, मज़े का एनवायरनमेंट है, फ्रेंडली है। यहाँ पे आपको नाइट लाइफ बड़ी वाइब्रेंट मिलती है और बहुत मज़े के लोग हैं। यहाँ की लाइफ आपने एक दफ़ा गुजार दी तो फिर आप भूल नहीं पाएंगे। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ रहें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हमें सपोर्ट करें और मलेशिया के बारे में मज़ीद जानें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बटन बेल आइकन वाला। अल्लाह हाफिज़।